डेट है 3 नवंबर एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट न्यूज़ है वो है गवर्नर से रिलेटेड, जिसमें तमिलनाडु के जो डीएमके गवर्नमेंट है उसने बोला है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेटर लिखा है जिसमें जो वहाँ के गवर्नर है जिनका नाम है RN रवि, उनको वापस बुलाने की सिफारिश की गई है इस लेटर में। देखिए, आप जितने भी स्टेट्स हैं जिसमें बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है आजकल, जैसे केरला हो गया एंड तमिलनाडु हो गया, वहाँ पे सीएम वर्सेस गवर्नर हो रखा है। ठीक है, मतलब सीएम और गवर्नर में एक टसल चल रहा है। यहाँ पे वर्ड लिखा है टसल, टसल जिसका मीनिंग होता है युद्ध सा, एक कॉन्फ्रंटेशन हो रखा है। राइट, तो इन्होंने बोला है कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू टू रिकॉल हिम इमीडिएटली। रिकॉल का मीनिंग यहाँ पे है वापस बुला लेना। ठीक है, गवर्नर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जो गवर्नर होता है किसी भी स्टेट का, वो क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ एनी स्टेट। ठीक है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की तरह काम करता है किसी भी स्टेट का। और ये किस आर्टिकल में बोला जाता है? देयर शैल बी गवर्नर इन एवरी स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, देयर शैल बी गवर्नर इन ईच स्टेट, ये है आर्टिकल नंबर 153। ठीक है, इसी तरह से जो एक और आर्टिकल है जो पेपर में बहुत पूछा जाता है वो आर्टिकल नंबर 161 है। इसका है पावर ऑफ गवर्नर्स टू ग्रांट पार्डन्स, पावर ऑफ गवर्नर्स टू ग्रांट पार्डन्स। ठीक है, गवर्नर के पास जो शक्ति होती है पार्डन्स का मीनिंग क्षमा करने की, वो है आर्टिकल नंबर 161। सीजल से बहुत सारे सेट में क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। इसी तरह से एक आर्टिकल है आर्टिकल 163, जिसपे आजकल न्यूज़ में जो बहुत सारा आता रहता है आर्टिकल 163। इसमें क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस गवर्नर। एक हर स्टेट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी जो वहाँ के गवर्नर को एडवाइस देगी विभिन्न मैटर्स पे। ठीक है, डिफरेंट मैटर्स पे। तो गवर्नेंस रिलेटेड ये आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। 153, 161, 163। 153 है देयर शैल बी गवर्नर इन ईच स्टेट एंड 161 इज पावर ऑफ गवर्नर्स टू ग्रांट पार्डन्स, क्षमा करने की शक्ति। एंड आर्टिकल नंबर 163 इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस गवर्नर्स इन एवरी मैटर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और तमिलनाडु में जो सरकार है वो है डीएमके की, और तमिलनाडु के गवर्नर का नाम है राइट नाउ RN रवि। एंड हु इज द सीएम इन तमिलनाडु? He is MK Stalin. And the next news here is सेवा फाउंडर वुमेन्स एक्टिविस्ट इलाबेन भट्ट डाइज। इलाबेन भट्ट जो कि सेवा की फाउंडर थी। सेवा एक बहुत एनजीओ, बहुत अच्छी एनजीओ है जिसका फुल फॉर्म है सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन। इन्होंने वुमेन्स की हेल्प के लिए बहुत सारी संस्थाएं बनाई और उनको नौकरियां प्रोवाइड कराई हैं। इलाबेन भट्ट उसकी फाउंडर थी, उनकी डेथ हो गई है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है ये कह रहा है क्यूरियस कुला शोज राइनो हॉर्न्स आर श्रिंकिंग। ये आपको ये बता रहा है कि जो राइनो है जिनको इनके पास हॉर्न्स होती हैं HORNS हॉर्न्स, उनकी जो सींगें होती हैं वो क्या हो रही हैं? श्रिंक कर रही हैं, मतलब वो छोटी होती जा रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ हंटिंग, उनका शिकार करने से। जो विश्व में राइनोज हैव लॉन्ग बीन हंटेड फॉर दियर हॉर्न्स, यहाँ पे उनके सींगों के लिए उनका शिकार किया जाता रहा है। एंड द डिक्लाइन इन द बोन हॉर्न लेंथ वाज हाईएस्ट इन क्रिटिकली इंडेंजर्ड सुमात्रन राइनो। जो सुमात्रन राइनो है जो कि इंडोनेशिया का एक पार्ट है, सबसे ज़्यादा जो इसकी डिक्लाइन हुई है हॉर्न की वो पाई गई है सुमात्रन राइनो में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज कर्नाटका टू इंट्रोड्यूस 10 मिनट्स ऑफ ध्यान इन स्कूल एंड यूपी कॉलेजेस, इन PU कॉलेजेस, राइट, प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज। कर्नाटका के मिनिस्टर ने बोला है, एजुकेशन मिनिस्टर ने, कि वहाँ पे सभी को सुबह सुबह असेंबली में 10 मिनट का ध्यान लगाना होगा, मैंडेटरी है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ ऑल स्कूल, सभी स्कूलों के एंड सभी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज के अक्रॉस द स्टेट, सभी कर्नाटका में। यहाँ पे कह रहा है सेंटर ब्लेम्स पंजाब गवर्नमेंट फॉर टर्निंग दिल्ली इनटू ए गैस चैम्बर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि दिल्ली को गैस चैम्बर बनाने के लिए पूरा पंजाब जिम्मेदार है, क्योंकि पंजाब में जो फायर होती है जिसको हम कहते हैं फार्म फायर, ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको पराली, तो इसके लिए पूरा पंजाब रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से दिल्ली में एक गैस चैम्बर सा बन गया है। पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो रखा है। ये अक्सर विंटर्स के मंथ में स्टार्ट होता है, जैसे ही दिसंबर और नवंबर का मंथ स्टार्ट होता है वैसे ही वहाँ पे गैस की प्रॉब्लम, पॉल्यूशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी तरह से गवर्नमेंट ने, आप इधर साइड में देख पा रहे हो कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, जितना भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी उसको बैन कर दिया है। राइट, केजरीवाल ने क्या बोला है कि 5,000 रुपये हम जितने भी वर्कर्स हैं उनको एक ग्रांट के तौर पर देंगे। यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ अगेन गवर्नर से रिलेटेड ही है। गवर्नर इज ट्राइंग टू रन ए पैरेलल गवर्नमेंट, सेज पिनाराई। हु इज पिनाराई? P विजयन इज द करेंट CM ऑफ केरला। राइट, तो उन्होंने बोला है कि जो गवर्नर है वो एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाने की कोशिश कर रहे हैं। केरला में भी गवर्नर ने क्या किया था रिसेंटली, सभी जो यूनिवर्सिटी के चांसलर की पोजीशंस थी जिनको वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने फिल किया था, गवर्नर ने उसको सभी को कैंसिल कर दिया था, रूल आउट कर दिया था। 11 यूनिवर्सिटीज़ के VCs को हटा दिया था और ये बोला था कि उनका जो अपॉइंटमेंट था वो इलीगल एंड इनवैलिड था। राइट, who is the governor of Kerala? And the name is Arif Mohammed Khan. Arif Mohammed Khan. Next news says उत्तराखंड डिफेंडिंग wrongdoings on tree felling in Corbett. उत्तराखंड गवर्नमेंट जो है वो बचा रही है, जो कॉर्बेट में जो ट्री काटे जा रहे हैं उसको डिफेंड कर रही है और उसको बोल रही है कि वो सही है। उत्तराखंड गवर्नमेंट रिसेंटली एक नया प्रोजेक्ट बना रही है जिसका नाम है पखरो टाइगर सफारी प्रोजेक्ट। ठीक है,
तो उसके चक्कर में उसको एक ग्रीन पाथ देने के लिए, ग्रीन कॉरिडोर देने के लिए, जो वहाँ का टाइगर रिजर्व है, बड़ा फेमस कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जिसको भी कहते हैं, वो एक टाइगर रिजर्व भी है और एक नेशनल पार्क भी है, उसके ट्रीज को काटा जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज सेज पनामरम हेरोनरी इन केरला टू सेट टू गेट अ न्यू लाइफ। ठीक है, ये जो हेरॉन्स होते हैं, हेरॉन, ये इंडिया की एक बगुला की प्रजाति होती है, और ये जो केरला में कई इनकी स्पीशीज़ पाई जाती हैं, डिफरेंट 5-6 स्पीशीज़ पाई जाती हैं, जिनको प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे जो एक लोकल एरिया है जो नदी के किनारे है, पनामरम हेरोनरी, ठीक है, ये लार्जेस्ट ब्रीडिंग ग्राउंड भी है, लार्जेस्ट ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ द हेरॉन्स इन केरला मालाबार रीजन, राइट। तो इसको रीडेवलप किया जा रहा है। तो ये एक तरह के बगुले की प्रजाति है, इसका नाम आपको अपने दिमाग में रखना है, पनामरम हेरोनरी। द नेक्स्ट न्यूज से सीड्स ऑफ होप, राइट। इसमें ये बता रहा है कि जो भारत में अभी रिसेंटली DMH11, ये एक मस्टर्ड सीड की वैरायटी है, जो कि कैसी है, जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है, जो एक जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी है, GM क्रॉप है। GM क्रॉप क्या होती है, जिसमें बैक्टीरिया को, जीन्स को हम इंसर्ट कर देते हैं इनटू द DNA ऑफ द क्रॉप। इससे क्या होता है, वो डिसीज रेजिस्टेंट हो जाता है और इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल भी नहीं रह जाता है, और डिसीज रेजिस्टेंट इसका सबसे मेन पॉइंट ऑफ व्यू होता है। देखो, DMH11 का फुल फॉर्म है धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, राइट। इट इज़ ए वैरायटी डेवलप्ड यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स बाय इंडियन साइंटिस्ट एंड पब्लिक फंड। जो इंडियन साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक से थ्रू डेवलप किया है। भारत में जितनी भी GM क्रॉप होती हैं उनको कौन अप्रूवल करता है, GAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। GAC किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, इट कम्स अंडर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, राइट। एंड DMH11 एम्प्लॉयज जीन्स फ्रॉम द सॉइल बैक्टीरियम दैट मेक्स मस्टर्ड ए सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट। एक तो इसमें डिसीज रेजिस्टेंट में हमको मदद मिलेगी, दूसरा ये एक ऐसा प्लांट होगा सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट होगा, राइट। और इंडिया कंटिन्यूज टू बी अ नेट ऑयल इंपोर्टर ड्यू टू पुअर यील्ड। अभी तक इंडिया एक नेट ऑयल इंपोर्टर बना हुआ है काफ़ी टाइम से, जो कि हमारे यहाँ का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी स्लो है। तो अगर हम इस वैरायटी DMH11 को यूज़ करेंगे मस्टर्ड ऑयल प्रोडक्शन में, तो इससे एक तो जो क्रॉप प्रोडक्शन है, जो ऑयल प्रोडक्शन है, उसकी क्वांटिटी में इजाफा होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। दूसरा इसका बेनिफिट होगा कि एक डिसीज रेजिस्टेंट वैरायटी होगी पूरी तरह से, राइट। नेक्स्ट न्यूज सेज अ चांस टू एक्सपेंड द वर्ल्ड्स बायोस्फीयर फुटप्रिंट। हमारे भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ठीक है, जो आप इधर लेफ्ट साइड में देख पा रहे हो इमेज में। कोल डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में है, जैसे नंदा देवी उत्तराखंड में है, इस तरह से भारत में 18 बायो रिजर्व्स हैं टोटल। इस तरह से हमारे बायोस्फीयर टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। और अगर वेस्ट की बात करें, वेस्ट इंडिया में सिर्फ एक बायोस्फीयर रिजर्व है जो है गुजरात में, दैट इज कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, ओके। एंड इफ यू सी हियर इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ द इंडिया, देयर आर सो मेनी बायोस्फीयर रिजर्व्स, लाइक इन अरुणाचल प्रदेश इट इज दिहांग दिबांग, एंड इन सिक्किम कंचनजुंगा, एंड इन असम वी हैव मानस, दिब्रू-सिखोवा, एंड नोक्रेक इज इन मेघालय, राइट। नोक्रेक बायोस्फीयर इज इन मेघालय। एंड इफ यू सी इन ओडिशा इट इज सिंपलीपाल, एंड इन वेस्ट बंगाल इट इज सुंदरबन, एंड इन मध्य प्रदेश पंचमढ़ी एंड पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। एंड पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व अभी रिसेंटली 2011 में जो सबसे लेटेस्ट इंक्लूड किया गया है वो है पन्ना, जो कि मध्य प्रदेश में है। अचनकमार अमरकंटक, ये बायोस्फीयर MP और छत्तीसगढ़ बॉर्डर के स्टेट के बीच में है। अमरकंटक वैसे मध्य प्रदेश में है। गल्फ ऑफ मन्नार, ये तमिलनाडु, अगस्थ्यामलाई केरला और तमिलनाडु बॉर्डर के बीच में है। नीलगिरी, जिसके बारे में हमने कल ही पेपर में डिस्कस किया था, ये तमिलनाडु और केरला बॉर्डर के बीच में है। एंड द शेषाचलम, ये है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और जो यूनेस्को है, ये न्यूज में क्यों आया, क्योंकि आज 3 नवंबर है और पहली बार विश्व में सेलिब्रेट किया जा रहा है इंटरनेशनल डे ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स, राइट। ये कौन सेलिब्रेट करता है, यूनेस्को, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। ये फर्स्ट टाइम इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। और जो WNBR है, ये आपको नाम पता होना चाहिए, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, जिसकी स्थापना 1971 में की गई थी। और इसका काम है जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम को कंक्लूड कराना। भारत में 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, टोटल है भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स, लेकिन जो MAB प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं, MAB प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं, ऐसे केवल 12 हैं। इसमें नीलगिरी है, जिसको पहली बार भारत में बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट वन इज गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबन, नंदा देवी, नोक्रेक, पंचमढ़ी, सिंपलीपाल, अचनकमार, ग्रेट निकोबार, अगस्त्यमलाई, कंचनजुंगा, ठीक है, इसको 2018 में इंक्लूड किया गया है। एंड पन्ना मध्य प्रदेश, इसको सबसे लेटेस्ट मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में इंक्लूड किया गया था। वैसे तो पन्ना 2011 में ही इंक्लूड कर लिया गया था, लेकिन अंडर MAB प्रोग्राम इट इज इंक्लूडेड रिसेंटली, राइट। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और भी बोला है कि बांग्लादेश, भूटान और नेपाल, ये ऐसे कंट्रीज है जिनके पास कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है राइट नाउ, बट यूनेस्को इनकी हेल्प कर रहा है एक बायोस्फीयर रिजर्व क्रिएट करने में। भूटान और नेपाल एंड बांग्लादेश, यू हैव टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ दिस कंट्री दैट डू नॉट हैव बायोस्फीयर रिजर्व्स इन देयर नेशन।
आज जो न्यूज़ में क्यूज निकली है इसमें बोला है नवंबर 3 जो आज की डेट है 1957 लाइका बिकेम द फर्स्ट एनिमल टू ऑर्बिट द अर्थ। अर्थ के ऑर्बिट को जाने वाली जो फर्स्ट एनिमल थी वो एक लाइका वाज अ बिच। एंड इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी है यहाँ पे, जैसे द फर्स्ट लिविंग क्रिएचर्स हु वर सेंट टू स्पेस अब्रॉड V2 रॉकेट विच एनिमल। जो पहला एनिमल जो स्पेस में सेंड किया गया था, लेकिन ये 1947 की बात है, तो उसका आंसर क्या था? फ्रूट फ्लाइज। ठीक है, फ्रूट फ्लाइज। और ये अनजाने में ही स्पेस रॉकेट में गई थी, इनको ले नहीं जाया गया था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेनेरा 7 बिकेम द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू सॉफ्ट लैंड ऑन अनदर प्लैनेट विच प्लैनेट। वेनेरा 7 जो स्पेसक्राफ्ट था सबसे पहले किस प्लैनेट पे लैंड किया था विश्व में पहली बार? तो ये था वीनस, इसका आंसर है, और ये स्पेसक्राफ्ट रशिया ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट न्यूज सेज इन द कोर्ट मॉर्बी पुलिस हाईलाइट लैप्सेस इन ब्रिज मेंटेनेंस। मॉर्बी पुलिस ने जो ब्रिज मेंटेनेंस में जो कमियां थी उनको हाईलाइट किया है कोर्ट के सामने, जैसे कि रस्टेड केबल्स नॉट रिप्लेस्ड एंड नो सेफ्टी ऑडिट फॉर मेटल ब्रिज का ऑडिट नहीं किया गया था, और कंपनी क्वालिफाइड ही नहीं थी रेनोवेशन के लिए, जो कि 140 साल पुराना ब्रिटिश एरा का ब्रिज था। नेक्स्ट न्यूज सेज सेंटर डबल्स फर्टिलाइजर सब्सिडी एज प्राइसेस सी अ सर्च। जैसे जैसे प्राइसेस फर्टिलाइजर के बढ़ रहे हैं, जो फर्टिलाइजर की सब्सिडी है उसको डबल कर दी गई है। कितनी हो गई टोटल? 51,875 करोड़। ऐसी जो न्यूज़ है इस टाइप की, जो बजट से रिलेटेड होती हैं या एलोकेशन से रिलेटेड होती हैं, ये पीओ मेंस में काफ़ी पूछी जाती हैं, एलोकेशन से रिलेटेड खबरें। ठीक है, तो जो फर्टिलाइजर होता है, अगर भारत में परिप्रेक्ष्य बात करें तो इनका जो रेशियो होना चाहिए, एनपीके का जो आइडियल रेशियो होना चाहिए, N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फॉस्फोरस, K फॉर पोटेशियम, वो 4:2:1 का होना चाहिए। ठीक है, चाइना में कोविड लॉकडाउन फिर से लगा दिया गया है। आईफोन प्लांट के अराउंड में 6 लाख एम्प्लॉइज़ जो हैं वो अभी लॉकडाउन में प्रभावित होंगे। एंड नेक्स्ट न्यूज सेज इथोपियन गवर्नमेंट टिग्रे एग्री टू एंड फाइटिंग आफ्टर 2 years। 2 साल से जो इथोपियन गवर्नमेंट और टिग्रे के बीच में युद्ध चल रहा था उसको एंड किया गया है, इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है। इथोपिया, ये आप देख पा रहे हो इथोपिया यहाँ पे, और ये जो पार्ट है पूरा ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आता है। इनके बीच का ये जो बॉर्डर है, ये वाला बॉर्डर, यहाँ पे टिग्रे रीजन है, ये पूरा टिग्रे रीजन कहलाता है। ठीक है, टिग्रे, जिसको लेके इनके बीच में हमेशा युद्ध हुआ करता था, इनमें आज एग्रीमेंट हो चुका है। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इरिट्रिया, सोमालिया, ठीक है, और ये इथोपिया, ये नेशंस आते हैं। और एक ये जिबूती, जिबूती की कैपिटल जिबूती है, सोमालिया की कैपिटल मोगादिशु है, इथोपिया की कैपिटल है अद्दिस अबाबा, एंड इरिट्रिया कैपिटल है अस्मारा। नेक्स्ट न्यूज सेज इन अ यू टर्न सुनक सेज ही विल अटेंड COP27 इन इजिप्ट। पहले ऋषि सुनक जो यूके के नए प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने बोला था कि COP27 हम अटेंड नहीं करेंगे या यूके का कोई भी पार्टिसिपेंट नहीं होगा वहाँ पे। बट उन पे जब कई क्रिटिसिज्म होने लगा तो उन्होंने बोला कि ही विल अटेंड द COP27 इन इजिप्ट। इजिप्ट में जिस जगह पे COP27 समिट हो रही है, COP27 का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो कि UNFCCC के अंतर्गत आता है। और इजिप्ट में जिस जगह पे हो रहा है उसका नाम है शर्म एल शेख। यू हैव टू रिमेंबर द सिटी ऑल्सो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल अपकमिंग एग्जाम्स। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया का जो वीट एक्सपोर्ट डबल्स हो गया है टू 1.48 बिलियन इन अप्रैल टू सितंबर क्वार्टर में। जो भारत का गेहूं का निर्यात है वो इतना ज़्यादा हो चुका है अप्रैल सितंबर में। हालांकि इंडिया ने बैन कर रखा था वीट एक्सपोर्ट पे, बट इतना ज़्यादा डबल होने की वजह है कि जितनी भी कंट्रीज़ में क्राइसिस चल रही है, यूक्रेन और रशिया की वजह से, तो उन कंट्रीज़ ने इंडिया से हेल्प मांगी थी एक्सपोर्ट को लेके वीट के। तो इंडिया ने एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल देते हुए उसको एक्सपोर्ट किया है, जो कि इतना ज़्यादा हो गया है $1.48 बिलियन का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब।